हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग साई गीती व्लॉग। आप सबका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंसपुष्ट होंगे, खुशखुशहाल होंगे और अपने अपने घरों में इस मौसम का पतझड़ का मौसम आया है ना, ये उसका आनंद उठाते होंगे, क्योंकि ये मौसम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। स्प्रिंग सीज़न में भी ये बोलते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये मौसम। दो रस मौसम होता है ना, सरद गर्म मिक्स रहता है इसमें, तो ये मेरे को बहुत पसंद है। और आज वुमेंस डे है, तो मेरी जैसी सभी गृहिणियों को जो घर पे घर संभालती हैं और वो जो घर बाहर दोनों संभालती हैं, उन सभी लेडीज़ों को हैप्पी वुमेंस डे। आज के दिन अपना अपना खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए। संडे भी पड़ा है, तो संडे के हिसाब से जिसका जो प्लान है वो करिए। हम आज हस्बैंड जी और बेटा जाने वाले हैं ऑफिस, क्योंकि कुछ पर्सनल काम है ऑफिस में, वो हो जाएगा उसके बाद बताएंगे। फ़िलहाल वो जाएंगे जल्दी। तो मेरे हस्बैंड जी चाय पी लिए, हम भी पी लिए एक बार, वही वापस पियेंगे चाय, क्योंकि मेरा छोटा कप है तो एक बार में कुछ होता नहीं है, दोबारा पियेंगे। हस्बैंड जी भी मैं भी दोबारा पियेंगे। ब्रश करने गए, ब्रश दाढ़ी करने गए हैं, फिर आएंगे तो पियेंगे। बेटा भी उठ ही गया है लगभग नींद से, तो ये लोग नहा धो के फटाफट जाएंगे। तो बेटा को बोला है कि बाहर से नाश्ता ले आना, इडली सांभर ये लोग खा के जाएंगे। और फिर कितने बजे भी आएंगे पता नहीं, तो उस समय हम लंच बना लेंगे, ऐसा है। तो क्या बनाएंगे बाद में दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल बैठ के रंगोली देख रहे हैं, मेरा फेवरेट, बचपन से हम देखते हैं। कभी कभी स्किप हो जाता है, लेकिन देखते हैं। और क्या बोलना था, भूल गए। चलिए कोई नहीं, आज वुमेंस डे है तो उसका आप लोग सब अपने अपने हिसाब से मनाइए वुमेंस डे। मेरे लिए तो कुछ नया नहीं होता है, इसीलिए हम अपने हिसाब से करेंगे जो करना है। अरे राम, चलिए मिलते हैं छोटे छोटे ब्रेक में, और क्या करेंगे वो भी दिखाएंगे, क्या बनाएंगे वो भी दिखाएंगे। नाश्ता का तो बता दिया, आज बाहर से ये आने वाला है, इडली सांभर चटनी, मेरा फेवरेट। चलिए, हमने बाल में हेयर ऑयल लगा लिया, अच्छे से मसाज कर लिया। कल मेहंदी लगाए थे ना बाल में, तो कल सैटरडे था तो हमने तेल नहीं लगाया था, तो अभी लगा के थोड़ा मसाज कर लिया है। जब नहाने जाएंगे तब तक बाल में तेल रहेगा, उसके बाद नहाने जाएंगे। बिंदी कहाँ गिर गया पता नहीं। तो आपको बाहर का दिखाते हैं। हमको ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, पतझड़ मौसम। ये सामने में जो हमारे घर के सामने पेड़ है, उसका पत्ता, पुराना पत्ता कैसे झड़ झड़ के सब नीचे गिरा है, देखिए। नए पुराने झड़ रहे हैं, नए आ भी रहे हैं। कितना अच्छा मौसम लगता है ये, सूरज का रोशनी के साथ। अभी क्या है ना, अभी दो रस मौसम है, सरद गर्म, दो तरह का मौसम है। तो ये दो तरह का मौसम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सब सीज़न में हमको ये सीज़न बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग को कैसा लगता होगा, आप लोग को कौन सा मौसम पसंद आता होगा बताइएगा, लेकिन मेरे को तो स्प्रिंग सीज़न बहुत पसंद है। बेटा गया नाश्ता लेने, तो हम भी फटाफट, हस्बैंड नहा के निकल गए, हम भी नहा लेते हैं, पूजा जो कर लेते, तो हम भी नहा के नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद दाल चावल सब्जी ही बनाएंगे। तो सब्जी में देखते हैं फ्रिज में क्या है, फिर सब्जी वाले को भी मैसेज करेंगे। लोग ऑफिस से रिटर्न होंगे तो सब्जी वगैरह लेते हुए आएंगे। हमको चिप्स बनाना है, तो सोच रहे चिप्स के लिए अभी वाला आलू है ना, उसका चिप्स बहुत अच्छा लगता है, तो 2 किलो का बनाएंगे। हम तो ज़्यादा, क्योंकि बाहर से भी मंगा के रखते हैं, और 2 किलो घर पे बना लेंगे तो वो भी बहुत है मेरे लिए। मम्मी बहुत बनाती थी, मेरी सासू माँ बहुत बनाती थी। जब भी हम ससुराल जाते थे या मायके जाते थे, तो आलू का चिप्स ले लेके आते थे। आलू का, फिर क्या नाम है, आलू का, फिर साबूदाने का, चावल का, ये सब का चिप्स लेके आते थे। अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी क्या है ना, ससुराल में भी उतना कोई अब नहीं बनाता है, और मम्मी के यहाँ में तो
कौन है बनाएगा, भाभी लोग कितना करेगी बेचारी, वही है। तो चलिए अभी हम सोच रहे हैं 2 किलो आलू का बनाएंगे, और 2 किलो आलू का बनाएंगे। अगर सक्सेस होगा तो और 2 किलो का बनाएंगे। मेरे मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम आलसी पर्सन हैं, काम के इसमें लगते हैं तो खूब लगते हैं, वरना कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम भी नहा लेते हैं। नहीं अभी नहीं नहाएंगे, सब्जी काट लेते हैं। अभी तो जस्ट तेल लगाया है, हाँ लेने गया है, जस्ट तेल लगाए हैं, थोड़ा आधा घंटा रहने देते हैं बाल पे, तो उसके बाद चलिए बने रहिए। देखिए सुबह का नाश्ता है ये गुजराती स्पेशल आलू पूरी, फिर ये क्या लाया, मिसल पाव लाया है और इडली सांभर। इसको इडली सांभर नहीं खाना बेटा को, तो ये सब लाया है। तो चलिए गुजराती पूरी सॉरी आलू पूरी दे दे बेटा को खाने। ये है मिसल पाव, निकाल दिए, इसमें बेटा को दे देते हैं, खाएगा मिसल पाव। और इसमें जैसे कि बोले थे इडली वड़ा चटनी है, सांभर गर्मा गर्म। हस्बैंड जी पूजा करके आते हैं, हस्बैंड जी पूजा करके आते हैं तो उनको देते हैं। हम भी जा रहे हैं, नहा के आते हैं, जब तक बेटा को दे देते खाने को। तो चलिए बने रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में मिलते हैं। देखिए घर पे बुला के गाड़ी सर्विसिंग करवा रहे हैं, वॉश करवा रहे हैं, सॉरी गाड़ी की वॉश करवा रहे हैं। धूल पत्ती उड़ा रहे हैं और पानी से धोएंगे। चलिए हम जा रहे हैं अब नहाने, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। अभी सब कुछ घर बैठे हो जाता है, बाहर देने जाने की ज़रूरत नहीं है कार को, घर आके सब कर जाएंगे। नहा के पूजा पाठ कर लिए हैं, बट मेरे को इतना नींद चढ़ा है, इतना नींद चढ़ा है, पता नहीं क्यों नींद आ रहा है। और देखिए ये वाला ये दाग हो जा रहा है, चश्मा के यहाँ पहनते हैं वहाँ पे बार बार फुंसी हो जा रहा है चश्मे का रगड़ से। चश्मा चेंज करने के लिए मेरे हस्बैंड जी को बोले हैं कि चश्मा चेंज करते हो, उसका वहाँ रुखड़ हो गया है, मीन्स कैसा बताया, उसका सरफेस प्लेन नहीं है, वहाँ पे एकदम खड़खड़ हो गया है, मतलब पहनने से लगता है, रगड़ लगता है, तो उसकी वजह से बार बार यहाँ पे मेरे को हो जा रहा है। चलिए आज नेल पॉलिश भी लगाना है, छूट गया है। तो चलिए पूजा वूजा हो गया है, मेरे हस्बैंड जी लोग गए ऑफिस, क्योंकि कुछ है वहाँ पे ऑफिस पे, कुछ काम धाम है, एक्स्ट्रा कुछ है, तो बेटा को लेके गए। चलो मैं चलो आप लोग जाओ, फिर हम मेरा तो जो ये है उसी में शायद पेट भर जाएगा, तो भूख लगेगा तो खाएंगे हम दाल चावल ही। मेरे हस्बैंड जी बोले थोड़ा ही थोड़ा दाल चावल बनाना, तो दाल को सोख करने रख देते हैं और हम खा लेते हैं। फिर सब्जी जो बनाएंगे वो हम काट के धो के रख दिए हैं, आपको दिखा देते हैं, पहले हम खा लेते उसके बाद वो बनाएंगे। देखिए परवल लेके आए थे, तो परवल थोड़े थोड़े मुरझाने लगे थे फ्रिज में, तो परवल आलू की सूखी सब्जी बनाएंगे और दाल चावल। तो दाल चावल बोले थोड़ा ही थोड़ा बनाना, क्योंकि फिर हम लोग को ना शाम को बाजू की बिल्डिंग में एक भैया भाभी रहते हैं, उनके यहाँ सत्यनारायण का कथा है और सुंदर कांड का पाठ है, फिर रात का डिनर है, महाप्रसाद वो लेना है, खाना वहीं है। तो अब ये सब करें, कपड़ा मशीन में डाल दिए, सब वॉश हो जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर उसको भी सुखा देंगे। गर्मी का दिन है तो ज़्यादा डबल ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ड्राई में ही हो जाएगा। शाम तक में कपड़ा पापड़ की तरह सूख जाता है। सब्जी वाले को भी मैसेज करना है, हमको चिप्स के लिए आलू मंगाना है, तो बोलेंगे बड़ा बड़ा आलू देने। वैसे हस्बैंड जी लोग को बोला है कि आप लोग जब जाओगे तो मतलब सॉरी जब आओगे तो वहाँ से सब्जी लेते हैं ना, हम मैसेज कर देंगे, पहले तो उसको फ़ोन कर के समझा दें और उसके बाद फिर मैसेज करते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, नाश्ता करने बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए ये तो मेरा लंच ही हो गया, ये सांभर वड़ा, ये है मिसल पाव का सब्जी जो होता है, और उसमें जो भेल देते हैं मसाला, सूखा भेल होता है वो। एक ब्रेड हम मेरे लिए छोड़ दिया है बेटा, 4 ब्रेड लाया था, 2 बेटा खाया, एक हस्बैंड जी और एक मेरे लिए छोड़ दिए, 2 इडली 1 वड़ा। तो ये तो मेरा हो गया है लंच। अभी तो 11 ही बज रहे हैं और
11 बज रहे हैं। ये लोग जब तक आएंगे तब तक शायद पच भी जाए गर्मी का दिन है। तो चलिए हम खाते हैं, इसके बाद मिलते हैं और फिर काम पे लगते हैं। दाल चावल वो सब्ज़ी बनाना है। तब तक मेरा बाल भी थोड़ा सूख जाएगा तो फिर उसमें सीरम लगाएंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए दाल का काम हो गया है, दाल हो गया है और ठंडा होता है तो वो दाल को निकाल देते हैं और उसी में चावल बना देंगे। यहाँ मेरा सब्जी भी रेडी हो गया है। आलू पका के नहीं है, अभी हल्का सा कच्चा है, तो अभी इसमें हम पानी खींच करके बना रहे हैं। कम तेल में ही बना रहे हैं, पानी खींच करके, तो जिससे कि ऐसे से पानी खींच करके बनाएंगे कि अच्छे से आलू पक जाएगा। और परवल तो मेरा फ्राई अच्छे से हो ही गया है। दाल ठंडा होता है तो फिर इसी में ही चावल बना देंगे। चावल बाद में बनाएंगे, दाल यही कढ़ाई में तड़का भी दे देंगे। उधर मेरा मशीन में भी कपड़ा हो गया है, कपड़ा सुखाते हैं और फिर कुछ काम नहीं रहेगा, बस चावल ही करना है। और मेरे को लिटरली इतनी नींद आ रही है ना, क्या बताएं, इतना नींद कुंभकर्ण भी फेल हो जाएगा और कभी नींद आता ही नहीं है। करवट ले लेके सो जाते हैं, करवट ले लेके पता ही नहीं चलता। और कभी इतनी नींद आती है कि मन करता सोए रहे, सब काम धाम अलग छोड़ें और अपने सो जाएं। चलिए जाएं कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद थोड़ा 1-2 रील्स बनाते हैं। आज वुमेंस डे है तो उसके हिसाब से देखते हैं कौन कौन सा अच्छा रील्स मिलता है तो बनाते हैं, उसके बाद फिर अपलोड करते हैं। चलिए मेरा ना सारा काम निपट गया है। मेरे हस्बैंड जी बेटा का वेट कर रहे हैं। वो लोग कितना बज रहा है, 1:30 बज गया है। सब काम निपट, मेरे को इतना नींद आ रहा है, सोच रहे हम सो जाएं, लेकिन फिर हम सो जाएंगे तो फिर ये लोग आ जाएंगे तो फिर मेरी नींद ये होगा। तो ये लोग को फ़ोन करें, पूछे कितने बजे आएंगे। सब्जी वाले को मैसेज कर दिए तो ये लोग रिटर्निंग में सब्जी उब्जी लेते आएंगे। फिर वो भी रखना, फिर शाम आराम करेंगे, फिर शाम को वो जाएंगे। 2 बजे से बुलाए हैं, 2 बजे से सत्यनारायण का कथा है, फिर शाम को उसके बाद फिर सुंदरकांड का पाठ होगा, तो 1-2 घंटा चलता है शायद। तो हम ये लोग आएंगे ऑफिस से, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद ही जाएंगे, तो 5-6 बजे तक जाएंगे। मेरे को बहुत नींद आ रहा है, बहुत 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 माने बहुत नींद आ रहा है। ऐसा तो कुछ अपने दवाई खाया ही नहीं है कि मेरे को नशा वाला नींद आए। काम वाली को भी फ़ोन कर देते हैं कि तुम सबसे लास्ट में आना, सब काम निपटा के ही आना, क्योंकि अगर इस बीच ये लोग आ जाएंगे तो इन लोगों को खाना पीना खिला देंगे, तो जो बर्तन निकलेगा वो धो देंगे उसको धोने को। कपड़े बाहर सूख गए हैं, सब काम निपट गया है। बस मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, थोड़ा सा सो लेते हैं, देखते हैं, नहीं तो हेडेक हो जाएगा मेरे को। चलिए बने रहिए मेरे साथ। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए शाम के 6:30 हो गए हैं, हम रेडी हो गए हैं। हस्बैंड जी आए हैं कितने बजे, 4:30 बजे आए हैं। फिर खा पी के मतलब खाना खा के फिर सोए थे, उठे हैं, चाय वाय दिए उनको वापस, तो अब वो नहाने गए हैं। फिर अब हम लोग निकलते हैं, हम रेडी हो गए हैं और मेरे हस्बैंड जी बस रेडी होंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। फिर मेरे बेटा को बोला है शाम को संध्या बत्ती कर देना, वो आएगा डायरेक्ट खाना खाने। बोला आप लोग जाइए, मैं पीछे से आऊँगा। मैं ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। कथा तो ख़त्म हो गया होगा, अभी शायद सुंदरकांड चल रहा होगा। और चलो कोई नहीं, मिलते हैं वहाँ पे। गर्मी तो ऐसा हुआ है कि पाउडर लगाने के बाद ही पसीना पसीना हो रहा है और चेहरा मेरा मच्छर गए मुँह में मच्छर चला गया हम क्या बोल रहे थे, चेहरा तो देखिए ना कैसा हो गया मेरा, और ऊपर से लगता है मेरा वेट बढ़ गया है, लग रहा है। और ये अपने हाथ में ही है, बढ़ना घटना, चलो कोई बात नहीं। चलिए बने रहिए मेरे साथ। वहाँ जाएंगे तो वहाँ का थोड़ा सा क्लिप ले लेंगे और वीडियो में डाल देंगे। जब तक मेरे हस्बैंड जी रेडी होते तब तक 1-2 रील्स बना लेते हैं, और कोई काम नहीं मेरा। चलिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम लोग अपने एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में आए हैं। ये भैया भाभी का एनिवर्सरी है और इसीलिए घर पे कथा और सुंदरकांड रखा था। अभी जा रहे हैं घर पे, भैया नीचे ही मिल गए थे।
आरती हो रहा है, आरती का दिखाते हैं, बहुत भीड़ है। चलिए केक कटिंग होगा एनिवर्सरी का, वीडियो बनाते सामने से। चलो केक कटिंग होगा, जयमाला होगा, केक कटिंग। 26वां सालगिरह मनाएंगे भैया भाभी। खिला रहा है, चलो फोटो सेशन के साथ खाना भी चालू हो गया है, फोटो सेशन हो रहा है, केक कटिंग हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, आ गए हैं सुंदरकांड का पाठ, आरती ये सब सुन के। हम जब गए थे तो आधा हो चुका था, आधा पाठ आधा बाकी था। 8:30 बजे सब आरती वारती करके ख़त्म हुआ, 8:30 पौने 9 बजे। फिर नीचे उतरे फिर केक कटिंग हुआ। भैया भाभी का जो आज 26वां शादी का सालगिरह था। लास्ट टाइम 25th एनिवर्सरी था उनका, बट उस समय वो लोग मनाए नहीं थे, वो लोग कहीं और चले गए थे बाहर, महादेव का और पता नहीं कहाँ अपने कष्टभंजन हनुमान जी का दर्शन करने, और पता नहीं कहाँ गए थे। तो 26th एनिवर्सरी मना रहे हैं, प्लस उनकी बेटी का जॉब लग गया है, उसके लिए सेलिब्रेशन किया है। और छोटी बेटी का भी अभी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, तो वो इस पर्पस पे इन्होंने रखा था। तो अच्छा हुआ, चलिए अब खाना वाना खा के घर आ गए हैं। अब हम चेंज करते हैं और गर्म पानी सबसे पहले पीते हैं। और जो सब्ज़ी मंगाया था टेबल पे ही रखा है, अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे पीछे देखिए कपड़ों का भंडार है, इसको पहले ज़रूरी है। सब्ज़ी का सब थैली खोल के हमने रख दिया है कि थोड़ा हवा लगेगा तो फिर उसको फ्रिज में रख देंगे, नहीं तो क्या ना पनिया जाता है तो पसीज जाता है तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर के हिसाब से बाहर छोड़ दिए हैं, तो देखेंगे अभी ये हो जाता तो वो रखेंगे, ना तो कल सवेरे रखेंगे। बर्तन तो कुछ है नहीं, चाय का बर्तन था वो अभी हम धो लेते हैं। और चलिए, आज वुमेंस डे मेरा ऐसे ही बीता, मेरा हर त्यौहार ऐसे ही बीतता है। घर में कोई नहीं होता, अकेले बिताते हैं। आज संडे था तो सोचे थे कि हस्बैंड जी बेटा घर पे होंगे, ये लोग जो ऑफिस निकले हैं आए हैं। मेरा बेटा तो 6:30 बजे आया है, क्योंकि वो ऑफिस से फिर वो सूज लेने चला गया। मेरे हस्बैंड जी घर आए हैं 4:45 बजे, वो खा पी के खाना बोले थोड़ा देर रेस्ट करूँगा। फिर 6 बजे उठे हैं, 6 साढ़े 6 बजे उठे, चाय वाय पिए, फिर नहा धो के संध्या बत्ती किए, फिर बोले कि चलो चलते हैं। 6:45 बजे भैया भाभी के घर गए, ऐसा था।
अभी वो नीचे ही हैं, हम आ गए, बेटा आ गया तो हम भी जा रहे हैं। तो चलिए ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और हम आशा करते हैं आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पर नहीं जुड़े, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सी यू।